हम इस बारे में कितनी बार बात करते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है। पर यार जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इससे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो 2023 से सारे कॉलेजेस में लागू होने वाली है। अब कॉलेज एजुकेशन के लिए भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे रिफॉर्म्स है। जो मेरा फेवरेट है कि अगर आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कॉलेज छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो। आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री मिलेगी। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम और मनी जो आपने कॉलेज में स्पेंड किया है वो भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि कुछ सालों बाद आप फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो वहाँ से पढ़ाई, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब कितनी अच्छी चीज़ है। पर यार एक बहुत बड़ा इशू है जो नए एजुकेशन पॉलिसी में एड्रेस नहीं किया गया है। 75% मैंडेटरी अटेंडेंस का प्रॉब्लम। ये जो मैंडेटरी अटेंडेंस का प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। मेरे खुद कॉलेज में 75 नहीं 85% मैंडेटरी है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता। अब आप ये बोलोगे भाई ये मैंडेटरी अटेंडेंस प्रॉब्लम कैसे है, ये तो बच्चों के लिए अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ क्यों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। अब इस बात से तो आप सभी लोग एग्री करते होंगे कि कॉलेज लेक्चर्स कोई नहीं सुनता, क्योंकि हम सभी को पता है कि वो इररेलेवेंट है। बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ये पहले ही बोल दिया है कि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और कॉलेज के मार्क्स रियल लाइफ में कोई मैटर नहीं करते। और कॉलेज स्टूडेंट्स के पास एक स्किल होती है कि वो एग्ज़ाम के 5 दिन पहले पढ़ के भी एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। तो भाई और क्या चाहिए। मेरे क्लास में भी जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो बस वो 85% अटेंडेंस का मार्क मेंटेन करने के लिए आते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और हमारे कॉलेज में अगर 85% से ज़्यादा आप मेंटेन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि स्टूडेंट्स कॉलेज में आकर के हर दिन अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनको टाइम नहीं मिल रहा है कुछ क्रिएटिव चीज़ पे फोकस करने का, अपनी स्किल डेवलप करने का। फॉर एग्जांपल किसी को गिटार सीखना है, किसी को वीडियो एडिटिंग सीखनी है, किसी को अपना स्मॉल बिजनेस करना है, किसी को एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है। इन क्रिएटिव और इनोवेटिव चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होता है, बहुत सारे लोगों को बाहर अब्रॉड पढ़ने जाना होता है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है, उसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है भाई। अगर मैं खुद अपना एग्जांपल ले लूँ, मुझे यूट्यूब मैनेज करना विद माय कॉलेज की 85% अटेंडेंस बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ये इतना हेक्टिक हो जाता है कि बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो इसी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए ये एक पेटिशन है जिसको 2,97,000 से ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स ने साइन किया है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है क्यों ये मैंडेटरी 75% अटेंडेंस के ब्रैकेट को हटाना चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगे, पहले इसमें ये बोला गया है कि जो 75% मैंडेटरी अटेंडेंस का मार्क है इसको कम करके 50% तक ला देना चाहिए। जैसे कि मेरे कॉलेज में क्या होता है, बहुत बार कॉलेज थ्रेटन करता है स्टूडेंट्स को कि आप पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं करोगे, ये इवेंट अटेंड नहीं करोगे, ये आर अटेंड नहीं करोगे तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। इस तरीके से थ्रेटनिंग बंद करनी चाहिए कॉलेज को। मेरा ये मानना है कि इंडिया के सारे कॉलेजेस को बिट्स पिलानी से सीखना चाहिए। बिट्स पिलानी इंडिया का बहुत ज़्यादा रिनाउंड कॉलेज है, सभी लोग जानते हैं। बिलानी में है ज़ीरो अटेंडेंस पॉलिसी, मतलब आपको लेक्चर्स जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स का ये बोलना है कि ये पॉलिसी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी वो अपने अदर प्रोजेक्ट्स में फोकस कर पाते हैं, इनोवेटिव क्रिएटिव चीज़ पे फोकस कर पाते हैं, अपने आप को अपस्किल करने में वो लोग फोकस कर पाते हैं और वो क्रिएटिव सोल्यूशंस बिल्ड कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपको क्रिएटिव सोल्यूशंस बिल्ड करना है तो आपको टाइम चाहिए एक्शंस लेने के लिए, सोचने के लिए, और वो बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स को मिल पाता है इस पॉलिसी की वजह से। और इसीलिए आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं जैसे कि बिग बास्केट, स्विगी, एमपीएल, ग्रो, रेड बस, ये सारे बिट्स पिलानी से ही आए हैं। तो बाकी कॉलेजेस को बिट्स पिलानी से सीखना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़ीरो अटेंडेंस पॉलिसी ला लो, आप एटलीस्ट 75% से 50 कर सकते हो। और मेरे कॉलेज में तो 85 है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट 75 कर दो यार। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोविड में बहुत सारे लोगों ने, स्टूडेंट्स ने अपने खुद के स्टार्टअप्स खोले, अपने खुद के यूट्यूब चैनल खोले और सेल्फ एम्प्लॉयड बने हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम था अपने आप को अपस्किल करने का, कुछ नई चीज़ों में क्रिएटिव होने का, नई चीज़ें ट्राई करने का। पर अभी वो टाइम स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि अगर आप टाइम दोगे ना तो तब वो क्रिएटिव हो सकते हैं, तब वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं कॉलेज से हटके। अगर आप ईशांत शर्मा के बारे में जानते हो, ईशांत शर्मा बिट्स पिलानी का ही स्टूडेंट है। रिसेंटली उन्होंने ड्रॉप आउट लिया है कॉलेज से।
उन्होंने लास्ट जो 2 इयर्स थे जिसमें कोविड चालू था, लॉकडाउन में अपने चैनल को ऐसे ग्रो किया है। और मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ तो लॉकडाउन में भी, कोविड में भी मेरे कॉलेज में 85% अटेंडेंस ऑनलाइन में भी मैंडेटरी था। मतलब मुझे हर दिन ऑनलाइन भी क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही थी। मतलब वो कितनी बुरी चीज़ है और कितना हेल्पफुल है अगर आपका ज़ीरो अटेंडेंस पॉलिसी हो जिसमें आपको लेक्चर ना अटेंड करने पड़े। तो यार मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ज़ीरो अटेंडेंस पॉलिसी सभी के लिए अच्छी होने वाली है। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाएंगे, वो टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ज़ीरो अटेंडेंस पॉलिसी ला लो, आप बस अटेंडेंस के जो मैंडेटरी परसेंटेज है 75% से उसको कम कर दो यार। बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और जो कॉलेज थ्रेटन करता है ना स्टूडेंट को कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, नहीं तो हम आपकी अटेंडेंस काट देंगे, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी लो अटेंडेंस होती है क्योंकि वो अपने कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप रन कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन लोगों के लिए कुछ एग्जेम्पशन होना चाहिए और उनको लो अटेंडेंस में भी एग्ज़ाम में बैठने देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंडेटरी अटेंडेंस का जो सीन है ये बहुत सारे कॉलेजेस में, इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और नए एजुकेशन पॉलिसी में ये एक चीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए। तो गाइज़ ये था सारा कुछ मेरा ओपिनियन अबाउट द मैंडेटरी अटेंडेंस, कैसी ये प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।